कांग्रेस पार्टी ने कहा 30 सीटें तो मुझे, तो मैं रुकूंगा। आज मुझे कांग्रेस पार्टी सीटें भी देने को तैयार थी। आज सवाल ये नहीं है। हाँ। सवाल ये है, जैसा मैंने बताया, कि क्या हम विकल्प की तलाश कर चुके हैं। मैंने आपको बताया कि INLD हज का हरियाणा के अंदर मेरे जहन में कोई अच्छा विकल्प नहीं हो सकती थी। भारतीय जनता पार्टी उसके साथ मिलकर के कोई काम करती है तो उस भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जाने के ऊपर INLD क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों? मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूं आपको भारतीय जनता पार्टी और INLD ने भी तो इकट्ठा काम किया है, और इकट्ठे जब काम किए उसके बाद भी कोई अच्छा संतोषजनक एडमिनिस्ट्रेशन, संतोषजनक डेवलपमेंट वो नहीं हो पाई थी। भारतीय जनता पार्टी आज अकेली सक्षम हो और फिर हम उसके साथ जुड़ करके जो सवाल कांग्रेस ने पैदा किया उनका जवाब दे पाए, आज ही तो वो अपॉर्चुनिटी आई है, आज ही तो ऐसा मौका है। जिन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है, क्या उनकी विचारधारा बदल जाएगी? जो वो पहले सरकार में रहते हुए जो काम उन्होंने किए हैं, क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि आगे अगर सत्ता में आते हैं तो वो काम नहीं करेंगे? क्या आप इनेलो से बीजेपी में आने वाले नेताओं के साथ कंधा मिलाने को तैयार हैं? आपका सही सवाल है ये, बिल्कुल इसका मैं सही जवाब आपको दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आपने देखा कि सेंटर की गवर्नमेंट के गवर्नेंस के अंदर लोगों को आज ये मैसेज आ रहा है कि नरेंद्र भाई मोदी मूलचूक परिवर्तन कर रहे हैं। आज उनकी वर्किंग सुबह से शाम तक मिनिस्टर्स, MLAs, पार्लियामेंट की डिस्कशंस, डिबेट्स और टाइमिंग्स पहले से बेटर हो रहे हैं। सो आज ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी के संरक्षण के अंदर कॉन्शियसली काम करेगा। जो लोग जिन पार्टियों के नेताओं के साथ जुड़ करके यदि सवाल उठे हैं उनके खिलाफ, तो आज उनको मोदी जी ने बार बार कह रहे हैं, मोदी जी न खाऊंगा न खाने दूंगा। एक आपके प्रदेश का IAS HCS संजीव चतुर्वेदी एम्स में भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश करता है, उसे हटा देते हैं। कल ही सवाल उठा है, ये कल ही सवाल उठा है, और वो किस वजह से हटाया गया है, तमाम मुश्किलों, मतलब ये चर्चाएं आज इतिहास है हरियाणा के। हो सकता है कि नरेंद्र भाई मोदी उसके ऊपर कोई न कोई ठीक डिसीजन आने वाले एक आध दिन में दे दें। अभी आप मान रहे हैं ठीक नहीं हो रहा? नहीं, मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है कि उसके हटाने का और लगाने का ये चर्चा उठी है आज, कि वो एक ईमानदार अधिकारी था, गलत अधिकारियों के खिलाफ चीजें एक्सपोज कर रहा था, तो उसे आज हटाया क्यों गया? लेकिन ये सवाल उठा है। प्रोफेसर साहब, एक सवाल और है जी। आप 34 साल से ज्यादा कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आपकी माँ की तरह रही है, और आपको जो राजनीति में इतना बड़ा कद मिला है कांग्रेस का, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अब जल्दी ही प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, देश भी कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, बीजेपी युक्त होने जा रहा है। क्या आप भी चाहते हैं कि अब कांग्रेस मुक्त देश हो जाना चाहिए, प्रदेश भी कांग्रेस मुक्त हो जाना चाहिए? देखिए, कोई भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी स्ट्रांग अपोजिशन के बगैर ठीक नहीं रहती है। मैं ये कभी नहीं चाहता कि कांग्रेस पार्टी या देश का अपोजिशन खत्म हो जाए। ये वापसी का विकल्प खुला रखना चाहते हैं? नॉट एट ऑल, इट इज नॉट एन इश्यू। मैं ईश्वर से कामना ये करता हूं कि मेरा शरीर, हाथ पैर दुरुस्त रहें, तो मैं अकेला चलने की भी हिम्मत रखता हूं, क्योंकि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी प्लेटफॉर्म पे हूं, मेरी जहनियत, मेरा फैसला, मेरा डिसीजन, मेरा काम करने का तरीका, वो इस देश के अंदर मानवता के साथ जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मैं मानवता प्रेमी व्यक्ति हूं, और जाबिर, बदमाश, गुंडा, लुच्चा, करप्ट, भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ लड़ने की मेरी इच्छा रहती है। गरीब आदमी को गले से उठाने की मेरी चेष्टा रहती है। हर व्यक्ति यथासंभव प्रयास ही कर सकता है। मेरी नीयत 100% इस बात के लिए पक्षतर है। ईश्वर की आराधना करता हूं कि वो परमपिता परमात्मा मुझे ताकत बना करके रखे, मैं कभी किसी नेता और करप्ट भ्रष्ट आदमी के सामने ना झुकाऊं, ना उसकी बात को मैंने माना है। आप एक इंस्टेंस यदि मेरे जीवन का ऐसा ला दें कि मैं किसी करप्ट भ्रष्ट नेता के साथ हैंड्स इन ग्लव रहा हूं और उसकी किसी गलत बात के पक्ष में मैंने बयान दिया है, तो निश्चित तौर से मैं आपके सवालों का कहीं ना कहीं फिर ठीक जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक सवाल और है सर जी। महेंद्रगढ़ रैली से पहले आपके साथ सिक्योरिटी गार्ड होते थे, सिक्योरिटी आपको मिली हुई थी जी। लेकिन जैसे ही आप मंच पर गए सिक्योरिटी हटा ली गई, कैसे देखते हैं? आज तो वीरेंद्र सिंह ने बहुत आलोचना भी की है ऐसी। देखिए, भाई वीरेंद्र सिंह जी की सिक्योरिटी का उन्होंने जिक्र कर दिया, मेरी सिक्योरिटी हटाई, मैंने उसका जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि
मेरे तो आदत है इस मामले में, जब भजनलाल जी की गवर्नेंस और मेरी गवर्नेंस इकट्ठी थी, भजनलाल जी के खिलाफ सवाल उठाए तो मेरी सिक्योरिटी उस वक्त भी हटाई गई थी, आज भी मेरी सिक्योरिटी हटा ली गई। मैं इस चीज़ को प्रचारित नहीं करता हूँ, इस चीज़ का कोई पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की भी इच्छा नहीं है जी। जब तक है जान जाने जहान, ईश्वर ने जितने सांस दिए हैं वो प्रोफेसर चलेंगे, साहब, किसी सर, को एक और सिक्योरिटी जाते देने से जाते सुरक्षित नहीं एक सवाल और है, बीजेपी एक सवाल और है सर, जाते जाते जी, जी। सवाल यह है कि चलो मान लीजिए आप वैसे पक्ष में नहीं है हजका से गठबंधन रह भी जाता है, तो कितनी हैसियत आप मानते हैं हजका की, कितनी सीटें उनको दे सकते हैं? देखिए, आज इस बात को जरूर देखा जाना चाहिए कि जब पार्टी नेतृत्व ने इस बात को कहा है कि यथासंभव उसको नई शर्तों की बात हो रही नई है, तो शर्तों आप की क्या बात- सलाह देंगे? नहीं, उसमें आपका उसमें assessment क्या है? उसमें assessment उसमें क्या है? काउंटिंग- अवलोकन उसमें क्या है? उसमें आकलन क्या है कि ये 10 सीटें पकड़ा सकते हैं या 5 सीटें दे ऐसा सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 पकड़ा दो, 45 पकड़ा दो, 25 पकड़ा दो। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी और हजका के नेता यदि समझौता चलाना चाहते हैं तो बैठ करके ये तय करें कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो विनिंग पोजीशन में, और विनिंग पोजीशन में मैं ये चाहूंगा कि उनकी साफ छवि भी नहीं, हो, आपको अपने उनकी इलाके में हजका के credibility- गठबंधन से नुकसान है या फायदा है? मुझे क्योंकि कोई नुकसान फायदे की बात नहीं मैं कर रहा हूं आपसे, मैं तो ये कर रहा हूं हजका का एक कैडर है मैं- जो हिसार जिले में, अगर गठबंधन टूटता है तो आपकी राजनीति पर भी असर कहीं ना कहीं पड़ेगा, आपको भी इलेक्शन लड़ने में थोड़ी मुश्किल होगी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल सर, नहीं। ये मैं बताइए, आपसे ये कहना अब चाहता आप हूं, बीजेपी के अपराइट नेता हैं, पॉलिटिकल बीजेपी व्यक्तित्व ये दावा कर रही है कि आपस के वो अंदर प्रदेश में हो, सरकार बढ़ाएं। बनाए। चतुरपाल जी, 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 बीजेपी का दावा है कि इस बार वो होगा हरियाणा में जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। कल तक बैसाखी थे, आज हम दौड़ के सत्ता तक पहुंचेंगे। तमाम बड़े नेता नेतृत्व से लेकर नीचे तक ये दावा कर रहे हैं। आप प्रदेश को अच्छी तरह समझते हैं हर लिहाज से, जी। आपको लगता है कि इस बार होने जा रहा है? नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लोग इस बात पे, हरियाणा में विशेष तौर से एक इतिहास भी रहा है कि जो पोजीशन सेंटर में बन जाती है, हरियाणा उससे प्रभावित हो जाता है। पिछला इतिहास आप उठा के देख लें, और भारतीय जनता पार्टी सेंटर में इस मेजॉरिटी के साथ आई, नरेंद्र भाई के प्रति एक विश्वास जगा, तो हरियाणा के लोग इसमें पीछे हटने लेकिन वाले हैं कांग्रेस तो नहीं। कह रही है कि केंद्र के और प्रदेश के चुनाव अलग अलग होते हैं। उत्तराखंड का उदाहरण बार बार दिया जा रहा है जी, कि 3 बाई तीन इलेक्शन हुए, बाई तीनों इलेक्शन वहां हुए। बीजेपी के दिग्गज नेता थे, सारे चुनाव हार गए। जी 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 जी। लेकिन हरियाणा के लोगों की मानसिकता निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है, और आप ये यूं कहो, क्योंकि एक सवाल ये बदलाव का जो लोकसभा आया- चुनाव में भी हम आपसे डिस्कशन होता रहता जी, था, जी, बात हुई थी, जी, तो आपने जी। बिल्कुल सही आकलन किया था जी कि बीजेपी की स्थिति होने वाली है, हिसार से चौटाला निकाल ले जाएंगे, सिरसा से भी चौटाला निकाल ले जाएंगे, जी, जी। रोहतक से दीपेंद्र जीत जाएंगे, बाकी जी। सीटें बीजेपी जीत जी। जाएगी। आपका बिल्कुल सही निकला, सटीक निकला। जी जी। इस बार भी कुछ आकलन कर दीजिए। इस बार का क्या लगता है आपका विधानसभा चुनाव में इस बार कैसा का- रहने वाला है? आपसे अच्छा राजनीति को समझता नहीं है नहीं, हरियाणा। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे धुरंधर और समझदार लोग हैं राजनीति में। नहीं होंगे सर, लेकिन सटीक आपका बैठा। लेकिन मैं एक विवेक के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। मैं तो, मेरी आदत ये है कि जिस पार्टी में बैठा हूँ उसके खिलाफ भी कोई बात जारी हो तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, अभी गई नहीं है, अकेले धीरे धीरे बढ़ रही है। निश्चित तौर से, निश्चित तौर से, मुकाबला क्योंकि आप लोकदल से मानते हैं, कांग्रेस से मानते हैं, किससे मानते हैं? यदि मैं यूं कहूं कि दूसरे नंबर पे यदि किसी का नंबर रहेगा तो वो इंडियन नेशनल लोकदल का नजर आता है। कांग्रेस पार्टी पिछड़ चुकी है इस मामले में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप प्रोफेसर छतरपाल चौधरी के चक्रव्यूह में आने के लिए और हमारे तमाम तीखे सवालों के जवाब देने के लिए। प्रोफेसर साहब का सीधा ये मानना है कि इस बार हरियाणा में वो जो इससे पहले कभी नहीं हुआ, बड़ी तेजी से पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ रही है। हालांकि वो सवाल जो हम बहुत पिन पॉइंटेड होकर जानना चाहते थे, जिनके जवाब वो प्रोफेसर साहब ने अभी नहीं दिए हैं। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ 14 का चक्रव्यूह लेकर हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं।